बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद। आज विमेंस डे स्पेशल या यूँ कहूँ कि बिलेटेड विमेंस डे स्पेशल पर एक ख़ास पैगाम लेकर आई हूँ आप सब के लिए और ख़ास तौर से बेटियों के लिए। तो क़िस्सा कुछ मुख्तसर सा है कि ये लड़कियाँ कितनी भोली, मासूम, नाजुक, शरारती होती हैं। बचपन में बाबा की प्रिंसेस, मामा की लाडली, भाइयों की दुलारी और दोस्तों की जान होती हैं। बाबा के तोहफ़े, भाई के चॉकलेट रैपर्स, दोस्तों के ग्रीटिंग कार्ड्स को इस तरह संभाल कर एक किताब में ऐसे रख लेती हैं जैसे ये इनका एक लौता असासा हो ज़िंदगी का। किसी का मोहब्बत से दिया हुआ गुलाब भी इस तरह संभाल कर रखती हैं कि वो सूख भी जाए लेकिन उस मोहब्बत को और यादों को सूखने नहीं देती। उसकी एक पंखड़ी भी गिरने नहीं देती हैं और अगर गलती से गिर भी जाए तो उसे भी महफूज कर लेती हैं। स्कूल कॉलेज की यादों को सजा कर रखती हैं अपनी डायरी में। अपनी तमाम मासूम ख्वाहिशें, मुस्तक़बिल के ख्वाब, पसंदीदा डेस्टिनेशंस भी तहरीर करके रखती हैं। वो रात रात भर कज़िन्स के साथ गप्पे लड़ाना, दोस्तों के साथ खह वो आवारगी और बस न जाने कब ये सब करते हुए वो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो तोहफ़े, वो डायरी, वो यादें, वो असासा, वो मोहब्बतें, वो उल्फतें, वो दोस्तियाँ सब एक बोसीदा बस्ते में बंद हो जाती हैं। वो नाजुक सी लड़की कहीं खो सी जाती है। उसकी नज़ाकत, उसकी शरारत खामोशी में बदल जाती है। वो कहीं और मगन हो जाती है। वो कहीं और मगन हो जाती है मुआशरे के रस्म व रिवाज में, अज़दवाजी ज़िंदगी में, बच्चों की परवरिश में, गृहस्थी में, ज़िंदगी के उलझनों में कहीं खो जाती है। वो भूल जाती है कि वो कभी नाजुक कली की तरह थी। वो भूल जाती है कि वो कभी मामा की डांट पर बाबा से शिकायत करती थी। वो भूल जाती है कि वो कभी भाइयों पर अपना रौब जमाया करती थी। वो भूल जाती है कि वो कभी हर चीज़ संभाल कर रखा करती थी। वो भूल जाती है कि वो हर चीज़ को नोट किया करती थी। वो ये भी भूल जाती है कि उसके कोई अज़ीज़ दोस्त, वो अहबाब भी थे। वो उस बोसीदा बस्ते को कभी नहीं खोलती, कहीं रख कर जैसे भूल जाती है। वो भूल जाती है कि उस बस्ते की क्या कीमत थी कभी। वो भूल जाती है कि वो हर बात पर बोल पड़ने वाली लड़की, लड़ने झगड़ने वाली लड़की। एक वक्त आता है जब वो खामोश रहती है। वो अपने लिए कभी नहीं लड़ती, वो अपने लिए कभी कुछ नहीं बोलती। जब भी बोलती है तो अपनी औलाद की खातिर बोलती है। वो अपने आप को कहीं भूल गई होती है। वो इस कदर भूल गई होती है अपने आप को कि मानो इसने कभी दोस्त बनाए ही नहीं। इस कदर भूल गई होती है कि इस बस्ते में मानो इसने कुछ महफूज किया ही नहीं। इस कदर भूल गई होती है वो अपने बचपन को जैसे उसने कभी बचपन जिया ही नहीं। इस कदर भूल गई होती है वो जैसे इसका बचपन कभी रहा ही नहीं। वो अपना आप भूल गई होती है और एक दिन वो बोसीदा बस्ता भी घर में बोझ लगने लगता है उसे। उस वक्त हमें चाहिए कि उनका हाथ पकड़कर उन पुरानी गलियों में उन्हें वापस ले जाएं, उन पुरानी यादों में उन्हें फिर से जीने दिया जाए। वहाँ ले जाया जाए जहाँ उसने अपना बचपन गुजारा था, जहाँ उसने हसीन लम्हे गुजारे थे अपनों के साथ। उसे उन सब से मिलाया जाए जो कभी उसके बचपन का हिस्सा रहे थे। उन सब से फिर से उसे मिलाया जाए जिनसे उसने साथ ज़िंदगी गुजारने के वादे किए थे कभी,
جہاں بڑے بڑے خواب سجائے تھے کبھی، جہاں اپنے دوستوں کے ساتھ دنیا گھومنے کے منصوبے بنائے تھے کبھی، اسے پھر سے لے جایا جائے، اسے ان لمحوں کو پھر سے جینے دیا جائے۔ وہ جو اپنا آپ بھول گئی ہے، اسے پھر سے اپنے آپ کو یاد دلایا جائے۔ بس یہ وہ لمحہ ہوگا کہ وہ پھر سے جی اٹھے گی، اپنے لیے پھر سے سجنے سنورنے لگے گی۔ عشق ہو جائے گا اسے خود سے، اور وہ بکھری ہوئی سمٹ جائے گی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے، بس آپ کو صرف ان سے ان کے بچپن کے بارے میں تھوڑے سوال کرنے ہوں گے، تھوڑے اور گہرے سوال ان کے دوستوں کے بارے میں، ان کے بچپن کے بارے میں، اور وہ اپنا آپ کے آگے کھول دیں گی۔ وہ بوسیدہ بستہ جو سالوں سے بند ہے، وہ کھول دیں گی اور پھر سے ان لمحات کو جی اٹھیں گی۔